आप सब लोग का स्वागत है एक और हॉन्टेड कहानी में। तो बिना किसी देरी के हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आखिरी सफ़र। ये कहानी है मैक्स की। जब भी मैक्स उस रात के बारे में याद करता है या फिर आखिरी सफ़र के बारे में याद करता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, सहम से जाता है, क्योंकि वो रात को वो कभी याद करना नहीं चाहता। मैक्स एक पार्ट टाइम टैक्सी ड्राइवर था और दिन में वो कॉलेज स्टूडेंट था। दिन में कॉलेज पढ़ता था और शाम के टाइम वो टैक्सी चलाता था, सुबह के 6 बजे तक। और उसके बाद 6 बजे आने के बाद थोड़ा आराम करके फिर वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाता। ऐसे इसकी डेली रूटीन चल रही थी। एक रात अमावस की रात आई। अमावस की रात जिसे काली रात भी बोलते हैं, जिस रात में बहुत सारी आत्माएं घूमती रहती। कुछ अच्छी आत्माएं तो कुछ बुरी आत्माएं। किसी को नुकसान पहुंचाती है तो किसी को जान बचाती है। ऐसी आत्माएं सब जगह घूमती रहती। अब क्या पता कि कौन सी अच्छी आत्मा है और कौन सी बुरी आत्मा, किसी को भी पता नहीं होती है। वैसे ही मैक्स को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन मैक्स इन सब बात पर यकीन नहीं करता था। भूत तो कुछ होता नहीं है, भूत जैसा कुछ है ही नहीं। और ये अमावस्या, अंधश्रद्धा, ये सब तो कुछ भी है, ऐसे बहुत से लोगों को बनाए हुए बातें। ये जितनी बात बनाएंगे उतनी ही बात का बतन बनेगा। तो इस वजह से वो इस सब बात पे मानता नहीं है। लेकिन उसके घर वालों ने उसे फ़ोन करके बोला, तो आज रात में जैसे भी हो जल्दी आ जा घर के अंदर, चाहे जितना भी लेट हो रहा है लेकिन फटाफट आ जा घर के अंदर। आज रात में किधर भी मत जाना। वो अपने घर वालों की भी बात मान लेता है और बोलता है कि ठीक है, क्योंकि आज उसकी अच्छी खासी कमाई हो चुकी थी। तो वो सोचता है कि आज मेरी अच्छी खासी कमाई हो चुकी है तो मैं यहाँ पे क्यों रुकूँ, मैं अपने घर चला जाता हूँ, अपने घर वालों की भी बात मान लेता हूँ, उन लोग को भी अच्छा लगेगा। और वो अपने घर के लिए निकल जाता है टैक्सी चलाते हुए। लेकिन सुनसान सी सड़क तक पहुँचा ही था कि उतने में अचानक में उसने रोक दिया, क्योंकि वो सुनसान सी सड़क पे एक औरत खड़ी हुई थी जो कि वाइट साड़ी पहनी हुई थी और लिफ्ट मांग रही थी आने जाने वाले लोग से। लेकिन वहाँ पे कोई भी आने जाने वाला तो कोई था ही नहीं, सिर्फ वो औरत ही थी और खड़ी हुई थी। अब वो कब से खड़ी थी उसे भी नहीं पता था। उसके बाद वो सोचा कि उसके पास जाके मैं पूछ लेता हूँ। टैक्सी चलाते हुए आगे तक पहुँचता है, जिधर वो औरत रहती है उधर ब्रेक मार के रुका देता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, आप यहाँ पे काफ़ी टाइम से खड़े हो क्या? हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम से खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे मेरे घर जाना था, लेकिन यहाँ पे कोई टैक्सी या सवारी मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए वजह से मैं बहुत काफ़ी टाइम से खड़ी हूँ। मुझे क्या घर तक आप छोड़ दोगे? तो वो मन ही मन सोचने लगा, मुझे घर भी जाना है और यहाँ पे ऐसे सुनसान सी सड़क पे मैं किसी को ऐसा छोड़ भी नहीं सकता। कोई अगर मुझसे मदद मांग रहा है तो मैं मदद कर लेता हूँ उसकी। वो मेरी आखिरी सवारी होगी, उसके बाद फिर मैं अपने घर निकल जाऊँगा। तो वो उसे बोल देता, ठीक है आप टैक्सी में बैठ जाओ, आप वैसे भी मेरी आखिरी सवारी हो और उसके बाद मैं अपने घर निकल जाऊँगा। तो वो बोलती है ठीक है। और उसके बाद उन लोग जैसे ही वो औरत उसके टैक्सी में बैठती है उसकी बातचीत होती रहती है कि आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम से खड़े हो, ये वो, मतलब आगे सब नॉर्मली बातें उनकी होती रहती है। उसके बाद वो औरत उससे पूछती है, आज तो अमावस की रात है ना, तो आप यहाँ पे टैक्सी कैसे चला रहे हो? आपको ऐसा डर वीर नहीं लगता ऐसा भूत का? बोला नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भूत का डर वीर नहीं लगता है। आपको? मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है ऐसा, क्योंकि कहाँ से कोई भूत आ जाए, कोई आत्मा आ जाए तो कब्जा उब्जा कर दे। तो वैसे ही हंसी मजाक में वो लोग बात कर रहे थे। वो बोलता है ऐसा कुछ तो नहीं होता है, ये भूत तो नहीं रहता है, ये तो सिर्फ बोलने की बात है, ये लोगों का सिर्फ बात ही करते बस कि ये सब भूत निकलता है अमावस की रात। ऐसा होता तो कोई भी अपने घर से निकलता ही नहीं था, सभी लोग अपने घर के अंदर ही छुपे हुए रहते थे। मैं भी क्यों निकलता था फिर? हाँ वो भी है। ऐसा बोलते हुए वो लोग जा रहे थे। उसका 2 मिनट तक सभी लोग शांत हो चुके थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और उसके बाद उसे हल्की हल्की नींद लग रही थी मैक्स को, क्योंकि काफ़ी थक चुका था, बहुत टाइम से वो टैक्सी चला रहा था ना, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक भी चुका था। तो जैसे ही वो झपकी लेता है उसके बाद आगे से खुलता है और चला रहता है। उसके बाद पीछे से वो लड़की औरत बोलती है, आप पीछे मुड़ के क्यों नहीं देख रहे हो? पीछे तो मुड़ के देखो,
और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है, जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है मैक्स, तो पूरी तरह से एकदम सुत्ती बिट्टी उसकी गुल हो जाती है और अचानक से ब्रेक मार के अपने चेहरे का सब पसीना पोंछता है, क्योंकि उसकी टैक्सी में सिर्फ वो अकेला ही चला रहा था। बाकी कोई पीछे तो बैठा ही हुआ ही नहीं था, कोई औरत तो थी ही नहीं। जो आवाज़ भी उससे आ रही थी वो आवाज़ भी बंद हो चुकी थी और वो सोच में पड़ जाता है कि अब तक मैं किससे बात कर रहा था। मेरे पीछे तो औरत बैठी हुई थी, मैंने उससे तो रिफ्ट दिया हुआ था, कब से तो हमारी बात भी हो रही थी, तो ये क्या हो गया? क्या सच में कोई औरत मेरे पीछे बैठी हुई थी कि फिर मेरा सिर्फ वहम है? और उसके बाद वो बोलता कि आज तो अमावस की रात है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज चला जाता हूँ घर पे। अब जो कोई भी यहाँ पे दिखेगा उसे मैं कुछ भी नहीं दूंगा, लिफ्ट विफ्ट कुछ भी नहीं दूंगा, ना ही उससे बात भी करूँगा। और वैसे ही वो चला गया, एकदम स्पीड में चला रहा था और उसके सामने ही वो औरत आ जाती है जिस औरत को उसने लिफ्ट दिया हुआ था। लेकिन उसने अपनी गाड़ी रुका ही नहीं रहती और सीधा उसके आर पार हो जाती। वो यहाँ तक वो पीछे मुड़ के देखता भी नहीं कि वो औरत जिंदी है कि मर गई है, कुछ भी नहीं, और डायरेक्ट चला जाता है। जैसे ही घर पहुँचता है, घर पहुँचने के बाद अपने घर वालों को बताता है, घर वालों से उसे एक ही बात बोलते कि तेरी जान अच्छी वो बच गई, क्योंकि अमावस की रात को छलावा निकलता है, एक ऐसा छलावा जो कि सभी की जान ले लेते हैं। जो कोई भी उस सुनसान सड़क पे से टैक्सी चलाता है उसे वो छलावा मार देता है। लेकिन तेरी जान इस वजह से बच गई क्योंकि तेरी टैक्सी के अंदर भगवान का मूर्ति था, इस वजह से तेरी टैक्सी के अंदर वो आत्मा या छलावा आ ही नहीं पाई। वो सोचने लग जाता है, जब से मैं उससे बात कर रहा था वो क्या था, मेरा भ्रम था कि मेरी हकीकत थी, उसे कुछ नहीं पता चला। लेकिन उसके बाद वो भगवान को शुक्रिया कहता है और उसके बाद सो जाता है। लेकिन उसके बाद से कभी वो टैक्सी रात में नहीं चलाया। अगर वो टैक्सी चलाया तो दिन में चलाया, भले कॉलेज लेट भी जाता था लेकिन दिन में चलाता था, उसके बाद शाम तक अपने घर भी आ जाता था। अगर आप लोग को ये कहानी सैम की मैक्स की अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर अगर नए रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने सब दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसी कहानी हॉरर कहानी मैं लाते रखता हूँ। अगर आप लोग के पास भी ऐसी कोई कहानी रहेगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं वो कहानी भी लूँगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।